नमस्कार, रिवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। विधानसभा उपचुनाव में मिली जीत से उत्साहित कांग्रेसियों ने जमकर की आतिशबाजी। आउटसोर्स कर्मचारियों को फटकार लगाने के बाद उप मुख्यमंत्री के ऊपर हमलावर हुए कांग्रेसी नेता। संजय गांधी अस्पताल में ब्लड बेचने का आरोप लगाकर युवक की जमकर की गई पिटाई। और अखिल भारतीय कवि सम्मेलन व मुशायरे का हुआ आयोजन। देश भर से पहुंचे मशहूर कवि और शायर। आईजी की पुस्तक इबादत का हुआ विमोचन। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत से उत्साहित कार्यकर्ताओं ने आज जश्न मनाया और जमकर आतिशबाजी की। हाल ही में संपन्न हुए उपचुनाव में कांग्रेस जीत से काफी उत्साहित है। रीवा में आज कांग्रेसियों ने कांग्रेस को मिली जीत पर जश्न मनाया और खूब आतिशबाजी की। आपको बता दें कि कांग्रेस की झारखंड में एक बार फिर से सरकार बन गई है। हेमंत सोरेन को मिली धमाकेदार जीत के बाद इंडिया गठबंधन में खुशी की लहर दौड़ गई है। प्रियंका गांधी ने रिकॉर्ड 4 लाख मतों से जीत हासिल की है। साथ ही मध्य प्रदेश में हुए उपचुनाव में विजयपुर से ही कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा ने जीत हासिल की है, जिसके बाद कांग्रेसियों के हौसले बुलंद हैं और उन्होंने इसे लोकतंत्र की जीत बताया है। साथ ही विजयपुर में मिली जीत पर कांग्रेस से निकल रहे नेताओं पर भी निशाना साधा है। सब लोगों के मार्गदर्शक अब पहली बार संसद जाएंगे और ऐतिहासिक जीत उनकी हुई है। और झारखंड में हमारी सरकार बनी है, इंडिया सरकार इंडिया की। और मध्य प्रदेश में जो गद्दारों ने, जिसे पब्लिक ने चुना, जनता ने चुना था, कांग्रेस पार्टी को वो विधायक थे, लेकिन लालच में आकर मंत्री बनने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे। और उपचुनाव हुआ तो वहाँ की जनता ने उन्हें बताया ये वोट मेरा है और ये सब इस प्रकार से नहीं चलेगा। ये जो उपचुनाव होते हैं निश्चित रूप से जनता के ऊपर भार आता है। ये उपचुनाव का जो पैसा खर्चा होता है तो जनता का होता है। तो जनता ने बता दिया कि तुम्हारे मन की नहीं चलेगी, हमारे मन की चलेगी। और इस तरह से इन गद्दारों को जो पार्टी एक बार लड़ते हैं, 5 साल के लिए निर्वाचित होते हैं, लेकिन लालच में आके, पैसे के लालच में आके, पद के लालच में आके पार्टी छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं। और फिर उपचुनाव होता है तो जो पैसा लगता है जनता का लगता है, तो जनता ने ये बता दिया। तो इस तरह से सबक इन लोगों को मिलना चाहिए। और ये लोकतंत्र तभी बचेगी जब ये इनकी मनमानी जिस तरह से ये लोग करते हैं, विधायक खरोच फरोख्त होता है और उपचुनाव होता है, ये बंद होगी। आउटसोर्स कर्मचारी को फटकार लगाने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को देखकर कांग्रेसियों ने अब उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल पर जमकर हमला बोला है। गत दिनों संजय गांधी अस्पताल में आउटसोर्स कर्मचारी हड़ताल पर बैठे थे, जिसके बाद उप मुख्यमंत्री निवास पर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पहुंचे, लेकिन उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल भड़क गए और कर्मचारियों को तुरंत वहां से जाने को कहा। साथ ही ये भी कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जो भी अस्पताल में तोड़ फोड़ या कचरा फैलाएगा उसे बाहर कर दिया जाएगा। जिसको लेकर अब कांग्रेस नेताओं ने उप मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल को सत्ता का घमंड हो गया है, वो गरीब कर्मचारियों की नहीं सुन रहे हैं। क्या कहना है कांग्रेस नेताओं का, आप खुद सुनिए। जैसे टोटी तोड़ा है और कचरे का डब्बा फैलाया है, उसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। ठीक है, टोटी तो भैया गुमराह भी किया, मैं भी वहीं अपने के देश से वहाँ है टोटी। हाँ तो भैया टोटी तो कुछ दूसरे लोग के चक्कर फंस गए भैया। ये सिविल भैया सुनिए, तो ये 5 लोग भैया अपना कहीं 5 वहाँ न रखिए, किसी भी कीमत में नहीं रखेंगे वहाँ 5। हम उनके बारे में बाद में देखेंगे, फालतू की बात यहाँ कोई नहीं करेगा। रीवा की जनता ने चिल्ला चिल्ला के बोल दिया रीवा के मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बना दिया। तो उनका घमंड कल झलक रहा है। मैंने भी उस वीडियो को सुना है। कोई भी डॉक्टर के पास कब जाता है जब उसकी तबीयत खराब होती है, और उस डॉक्टर से यह उम्मीद करता है कि हमें ड्रिस्पिन की गोली देंगे, कोरोसिन की गोली देंगे, जिससे हमें राहत मिलेगी। तो आउटसोर्स कर्मचारी जो गरीब तबके के हैं, पिछड़े वर्ग के हैं या समान वर्ग के कुछ गरीब तबके के लोग हैं, वो उनके पास विनती करने गए। अब वो बोलते हैं कि तुम हाथ जोड़ के नौकरी मांगते हो। अरे भाई, अगर वो बड़े आदमी होते, बड़े घर के में पैदा हुए होते, तो वो हाथ जोड़ने क्या वो नौकरी मांगने नहीं जाते। वो गरीब हैं, पिछड़े वर्ग के समान के लोग हैं, तो हाथ जोड़ के नौकरी वो मांगते हैं और मांगना भी चाहिए। एक रिक्शा वाला क्या करेगा? एक आम बड़े आदमी जब रिक्शा की गाड़ी में बैठता है तो हाथ जोड़ के बोलता है साहब कहाँ चलना है, तो हाथ तब भी वो हाथ जोड़ता है। इसी तरह ये जो बेचारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं, ये हाथ जोड़ के इन्होंने नौकरी मांगी है। अरे नौकरी ये 50,000 60,000 की तो दिए नहीं है, 10,000 की है, 12,000 की, 8,000 की, और 3 साल बाद इन आउटसोर्स कर्मचारियों को निकाल दिया जाता है।
ये बेचारे अपनी बातों को रखने गए थे और उस पर धमकी दे रहे हैं। और वो शिवा अग्रवाल वहाँ टीआई बैठा है, उसको बता रहे हैं कि गिरफ्तार कर लो। मतलब पुलिस से दादागिरी करवा रहे हैं कर्मचारियों से। मतलब ये तय हो गया कि अमैया थाने में कोई काम होगा तो राजेंद्र शुक्ला जी दादागिरी कराएंगे, टीआई से बुलवा के, नहीं बंद करो, एफआईआर कर दो। इस तरह का आचरण रीवा की जनता राजेंद्र शुक्ला से उम्मीद नहीं करती है। वो जिस परिवार से, जिस घर से आते हैं, वो एक उनमें यह बात आनी चाहिए कि वो मृदभाषी हैं, सहज हैं, सरल हैं। लोग बोलते हैं सहज हैं, सरल हैं, लेकिन उन्होंने जो अपना परिचय दिया है कल, वो एक घमंड का परिचय दिया। और इसी का परिणाम है कि आज प्रदीप पटेल सड़कों पर बैठा हुआ है। इसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी के 16 के पार्षद जो है वो पपरा पहाड़ी घूमने चले जाते हैं, तभी जा रहे हैं वो। ये घमंड जो है ना, एक दिन हर व्यक्ति का घमंड टूटता है। इनका भी तो घटना के समय जो लोग रहे होंगे, कुछ लोगों ने बताया अभी, पर वीडियो में जो दिख रहा है उससे तो सिद्ध होता है कि राजेंद्र शुक्ला जी इस समय काफ़ी ज़्यादा अहंकार की डुबकी लगा चुके हैं। सत्ता का अहंकार होता ही ऐसा है, उसमें लोग अनाप शनाप बकते रहते हैं। उसका कारण भी है कि बीमार हैं और स्वास्थ्य मंत्री हैं। बीमार व्यक्ति को स्वास्थ्य मंत्री नहीं बनाना चाहिए था, तो खुद बीमार है, स्वास्थ्य मंत्री बने हैं। तो एक वजह ये हो सकती है। दूसरा, जो उन्होंने बोला कि हाथ जोड़ के नौकरी मांगते हो, और फिर तो हाथ जोड़ के नौकरी कोई व्यक्ति मांगता है, चलो मांगता है, मुख्यमंत्री, मंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक, सबसे बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, रोजगार के पद भरे नहीं जाएंगे। 2 करोड़ का जुमला रह गया, तो लोग कहाँ जाएं? तो आए, सबसे मांगते हैं नौकरी कि भैया हमारी नौकरी लगवा दो। रीवा के चारों तरफ फैक्ट्रियां हैं, वहाँ तो रीवा के स्थानीय लोगों को नौकरी आप लगवाए नहीं कि 30% लोगों को, रीवा के स्थानीय लोगों को रोजगार दे देते। चलो, जिन लोगों ने नौकरी लगवाई वही आउटसोर्स कर्मचारी कोरोना काल में देवतुल्य देवता बने थे। आज आपसे उन्होंने अपनी बात मांगी, अपना पक्ष रखा, तो आप चाहते हो कि गुलाम बन जाए? नौकरी करने वाला व्यक्ति को आप ये चाहोगे गुलामी करने लगे? अरे हाथ जोड़ के कौन नहीं जाता? जनप्रतिनिधि जब चुनाव लड़ता है तो भी हाथ जोड़ के जाता है। राजेंद्र शुक्ला जी भी जब चुनाव लड़े होंगे तो निश्चित तौर पर ऐसे दोनों हाथ जोड़ करके जनता के पास गए होंगे नहीं गए होंगे। और इसके बाद आज आप विधायक, फिर मंत्री, फिर उप मुख्यमंत्री बन गए, तो आपके अंदर अहंकार आ जाए। मैं तो कहूँगा उन जो बच्चे थे उनकी माताओं और बहनों से कि आप लोग देखो इस व्यक्ति को, कितना अहंकार है, जो इस तरह कहता है कि हाथ जोड़ के आए थे और इनको जेल में डालो। अरे जेल में तुम डालोगे, कानून जब वो कोई उल्लंघन करेंगे तब ना डालोगे, और फिर तो कोई बचा भी नहीं सकता। यदि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करेगा तो निश्चित तौर पे वो जेल में जाना चाहिए, मैं उसमें नहीं हूँ। पर इस तरह के भाषा का प्रयोग करना कि इनको जेल में डालो, क्या किया अभी तक? ना तो उनकी पुलिस उनकी गुलाम है और ना वो लोग गुलाम हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि उनको रीवा के लोग देखें। मैं माताओं और बहनों से कहूँगा कि आप लोग भी इस व्यक्ति को देखिए। यदि आपका बेटा, भाई कोरेक्स पी रहा है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ ये है, और जब ये आपके पास दोबारा हाथ जोड़ के आए तो आप इनसे पूछना कि मेरे बेटे के हाथ में कोरेक्स शीशी किसने पकड़ाई, ये भी आप लोग पूछना। तो सास की संपत्ति हुई थी, उसके बाद लगातार आक्रोश, क्या मांग? मैं तो एक स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि जिसकी भी सरकार हो, क्या आपने बेरोजगारी पर ध्यान दिया? क्या आपने महंगाई पर ध्यान दिया? क्या आपने किसानों की मांगों पर ध्यान दिया? यदि नौकरी जीने के लिए आवश्यक है तो नौकरी सम्मानजनक पैसा भी मिलना चाहिए। नौकरी तो आपने दे दी, जब वो पैसा मांगने गए तो आपने उन्हें डांटा, फटकारा और आपने उन्हें कह दिया कि आप हाथ जोड़कर नौकरी मांगते हो। भैया, हाथ जोड़कर नौकरी मांगते हैं तो इसलिए नहीं कि आप उसको नौकर बना दें अपना, आप उसको दलाल बना दें। वो नौकरी करते हैं परिवार को चलाने के लिए। और चुनाव के समय आप ही तो कहते हो कि 2 करोड़ नौकरी देंगे। अभी मुश्किल से 1 हफ्ते पहले मोहन यादव जी का बयान है कि 25 लाख नौकरियों की हम भर्ती करेंगे। आप एडवर्टाइजमेंट में काम चलाइएगा, ज़मीन पर कुछ नहीं। मैं तो कहना चाहता हूँ कि यहाँ बेरोजगारी भर रही है हुंकार, बेरोजगार रोड पर रहे हैं ललकार, और सो गई राजेंद्र शुक्ला और मोहन की सरकार। कैसे काम चलेगा? कैसे नहीं लोग आए? आज बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी की तलाश में जा रहे हैं। आप देखिए पलायन हो रहा है, उस पर कोई नहीं, सिर्फ आपका घोषणा और एडवर्टाइजमेंट पर है। आप जाते हैं गौशाला का उद्घाटन करने,
और आप देख लीजिए ऐसी कोई सड़क नहीं है जिस पर जानवर ना मरे हों, बेचारे बैठे ना हों, जहां इन गौ माताओं की हत्या ना हुई हो। भाजपा की माता, भाई वोट माता तो गौ माता है, और वोट माता के बाद जब चुनाव खत्म तो रोड माता। कहना चाहता हूँ, नहीं अस को जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाहि मद नाही। हमारे श्रीमान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी ने जो आउटसोर्स कर्मचारियों को ये कहा है कि पहले हाथ जोड़ के आते हो, नौकरी मांगते हो और फिर दादागिरी करते हो और सबको बंद कर दो, किसी को नहीं रखेंगे, ये उनके सत्ता के घमंड और अहंकार रूपी आचरण जो है वो उनके आचरण से बिल्कुल टपक रहा है, घमंड और अहंकार। बड़ा दुख है, बड़ा ही कष्ट है कि आज वो लोग जब चुनाव आता है तो यही राजेंद्र शुक्ला जी दरवाजे दरवाजे घूमते हाथ जोड़ के और आम जनता से कहते हैं कि रीवा मेरा मंदिर है और यहाँ की जनता जनार्दन मेरी देवता है और मेरे रग रग में रीवा है। और सोचिए कि वो युवा जो बेचारे काम कर रहे हैं, दिहाड़ी मजदूर, जिनके घर में खाने को नहीं है, जिनको नौकरी से निकाल दिया गया है, वो यदि कोई अपनी मांग लेकर उनके दरवाजे पर जाते हैं तो उनको इस प्रकार से धौंस धपट सहनी पड़ रही है। हमने आज तक ऐसा, हमने बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया, लेकिन हमने संविधान में बैठे हुए ऐसे बहुत ही कम लोग देखे जो इतनी हल्की बात कहें। और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आज आपका समय है तो आज आप इस प्रकार से आम जनता को अपना अपमानित कर रहे हैं, उनको डांट डपट कर रहे हैं, उनके साथ जो है अन्याय और अत्याचार हो रहा है, उनके आँखों के आंसू और पीड़ा सुनने के लिए आप तैयार नहीं हैं। तो एक दिन और किसी का आए ना आए, लेकिन आम जनता का एक दिन जरूर आता है हर 5 साल में। और जब उस आम जनता जनार्दन का एक दिन आएगा तो निश्चित रूप से वो सब ये बातें याद रखेंगे, वो बोले या ना बोले, लेकिन वो सारी बातें याद रखेंगे कि आपने किस प्रकार से उन्हें इस प्रकार अपमानित और हल्की भाषा का उपयोग किया था। मैं यही कहना चाहता हूँ और फिर ये कहना चाहता हूँ कि संजय गांधी अस्पताल में खून देकर पैसा मांगने वाले एक युवक की जमकर पिटाई हो गई। बताया जा रहा है खून देने के बाद दूसरे दिन बाकी का पैसा मांगने आया। इसके बाद मरीज के परिजनों ने घटना को अंजाम दिया। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में अपना खून देने के बाद बकाया राशि लेने गए दलाल की जमकर पिटाई हो गई। पैसा मांगने पर उसकी इस तरह से पिटाई की गई कि उसका हाल बेहाल हो गया। इस दौरान मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने लहूलुहान हो चुके युवक को मारपीट कर रहे लोगों के चंगुल से छुड़ाया और अस्पताल की चौकी में लेकर पहुंचे। बताया जा रहा है कि मुकेश मिश्रा नामक युवक 2 दिन पहले एक बच्चे के लिए खून दिया था। आरोपी के द्वारा दिया गया खून ब्लड बैंक में ही जमा करा लिया गया। बताया जा रहा है कि इसी दौरान बच्चे को खून की जरूरत पड़ी, तब परिजनों ने दूसरे व्यक्ति से खून लेकर अपना काम चला लिया। दूसरे दिन मुकेश मिश्रा बकाया राशि लेने के लिए बच्चा वार्ड पहुंचा, जहां पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हो गया और वार्ड में मौजूद परिजनों ने मुकेश की पिटाई कर दी, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल हो गया। संजय गांधी अस्पताल में ये पहली घटना नहीं है। खून की दलाली को लेकर अक्सर विवाद की स्थिति निर्मित होती रहती है। मेरे को मैं समझ के मैं पैसा लिया नहीं उससे, मैं डोनेट कर दिया अपना ब्लड। हाँ। अब उसको जरूरत ही नहीं। पैसा मांगने गए थे उससे, बस तो वही हल्ला करके मरवा दिए। वही हल्ला करके मरवा दिए। कौन है वो जिसको खून दिए थे आप? अर्पिता कोरी नाम से है। अर्पिता कोरी आपसे खून मांगे थे वो? जी। अब जरूरत नहीं तो पैसा भी नहीं दिए? नहीं दिए। कि मारा कौन है आपको? अब बहुत लोग थे तो उसमें मैं क्या नाम बताऊं? क्या कह के मारने लगे कि चोरी किए? हाँ, मैं चोरी नहीं किया हूँ। मैं वो अटेंडर आ जाएगा तो उससे सामने पूछवा दूंगा सब, जो क्या क्या कैसा कैसा था। हमारी बहू पे ब्लड चढ़ा, मैडम बोली ब्लड चढ़ा। हाँ?
मानव दिया उसने कागज की ब्लड करना, तो लड़का कहने लगा ब्लड करना मम्मी जो जहाँ जैसा रहो तो कहा चलो हम ब्लड दे रहे हैं। तो इसने पर्चा बनवाया, बहू को भी खून ले आया मैच करवा करके जो कहाँ से ब्लड ले आया। अब हम ले आए ब्लड, तो मैडम कहे आज ब्लड नहीं चढ़ने हैं, वहीं को वहीं जमा कर दो तुम और पर्ची ले लेना। तो हम जमा कर आए। फिर रात में कहे रात में चढ़ने ब्लड, तो हम रात में फोन लगाते रहे, ये बोला ना ब्लड ना मिला हमको। फिर हम कहीं से कहीं के हमने इंतजाम करा। अब जो कल आया तो जो कह रहा कि वो पर्ची दो, हमने कहा हम पर्ची ना देंगे, कहें पर्ची दो। हमने कहा हमारे 5000 रुपया भी ले लिया थे, ब्लड भी ले लिया और पर्ची भी पैसा आपने दिया था उसको? पैसा हमने दिया 5000 रुपया। अच्छा, पैसा दिया, फिर भी कह रहा है 1000 रुपया और दी। तो हमने कहीं ब्लड भी ले लिया थे ने और 5000 भी ले लिया और कहा उठे अब ना ब्लड भी लगो, हम हमको नहीं देना पैसा। आज वो पैसा मांगने आया था आपसे? हम नहीं देना, हमको पैसा 5000 लेगा उसे देगा। हाँ। फिर भी जो कहा तो बाहर निकलो, गेट के बाहर निकलो 10,000 दे के जाएंगे, जो हमको कल से परेशान कर रहा है सर। इसी के लिए मारपीट हुई है? मारपीट हमने नहीं की सर, नहीं लोगों ने की है इसी के लिए। लोगों ने इनको किसी चुराया है, मोबाइल चुराई, इसने मारपीट की। 23 नवंबर शनिवार की शाम कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन व मुशायरे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर देश भर से ख्याति लब्ध कवियों और शायरों ने मुक्तक व नज़्में पेश की। बीती रात कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में कवि सम्मेलन व मुशायरे का आयोजन किया गया। इसमें देश भर से जाने माने कवियों ने शिरकत की। इस दौरान रीवा जोन के आईजी महेंद्र सिंह सिकरवार, जो कवि बिरादरी में महेंद्र सिंह समीर के नाम से जाने जाते हैं, की स्वरचित पुस्तक इबादत का विमोचन किया गया। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल सहित कवियों द्वारा पुस्तक का विमोचन किया गया। कार्यक्रम के दौरान आमंत्रित अतिथि साहित्यकारों के अलावा तमाम वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, नेता, कवि सम्मेलन का आनंद लेते रहे। इस अवसर पर आईजी डॉक्टर महेंद्र सिंह सिकरवार के पिता, पुत्र, पुत्रवधू व साथ में बेटी और दामाद भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर आरती तिवारी ने किया। विश्वविद्यालय थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा ने अतिथियों का स्वागत किया। गीत विधान तुम्हीं, सुर संधान तुम्हीं, गीत विधान तुम्हीं, शुद्ध बुद्धि की तुम ही प्रदाता, शुद्ध बुद्धि की तुम ही प्रदाता, नूतन ज्ञान तुम्हीं। सभी के साथ सर गदगद हो रहे हैं, उनका चेहरा प्रतिबिंबित हो रहा है उस सुख से जो आज दर्ज कराएं। मैं मंजू सिकरवार मैडम से आग्रह करती हूँ, बहुत ही मान से सम्मान से आप भी इस कार्यक्रम में शिरकत करें। रीवा एसपी विवेक सिंह ने आज सिविल लाइन थाने का औचक निरीक्षण किया। रूटीन कार्रवाई के दौरान आज रीवा एसपी विवेक सिंह ने सिविल लाइन थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वहां पर मिली अव्यवस्थाओं को ठीक करने के निर्देश दिए गए। साथ ही कुछ अधिकारी वर्दी में नहीं थे, उन्हें वर्दी में आने के लिए कहा गया। इसके अलावा जिन पुलिस कर्मियों ने अच्छे काम किए उन्हें शाबाशी भी दी गई। महिला संबंधित अपराधों को लेकर उन्होंने कहा कि रीवा में विवेचकों की कमी है, जिसको लेकर लगभग 5 साल से अपराध लंबित चल रहे हैं, जिन पर कड़ी नजर रखी जा रही है और जल्दी निपटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आकस्मिक निरीक्षण था, अचानक से जो होता है कई बार चले आते हैं, तो उसी में कुछ खामियां जो पाई गई हैं कि जो ड्यूटी वितरण है थाने का वो प्रॉपर तरीके से नहीं है। कुछ दस्तावेज हैं, जैसे हम जो समन्स वारंट रजिस्टर हैं उसको प्रॉपर तरीके से अपडेट नहीं किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो हम विवेचना कर रहे हैं उसमें प्रॉपर मार्गदर्शन जो टीआई का होना चाहिए था वो कमी है। बाकी कुछ चीज़ें सही भी पाई गई, जैसे जो अन्य दस्तावेज उनका रख रखाव वगैरह ठीक पाया गया, और एक दो हमारे जो स्टाफ हैं वो यूनिफॉर्म में नहीं थे, तो उनको यूनिफॉर्म में होना चाहिए। एक दो ही होते हैं जिनको यूनिफॉर्म में ना रहना अलाउड होता है, उनको यूनिफॉर्म में नहीं रहने की बोला गया है, लेकिन बाकी स्टाफ को यूनिफॉर्म में रहना चाहिए, और तो वो चीज़ नहीं पाई गई। तो इस प्रकार से सभी को इसमें स्पष्टीकरण जारी किया गया, और जो एक दो अच्छे काम हुए तो उसके बारे में उनको प्रतिवेदन देने के लिए बोला गया है। तो महिला अपराध और लंबित मामलों से कैसे निपटा? एक यहाँ की बड़ी समस्या है, क्योंकि विवेचकों की कमी की वजह से यहाँ पे अपराध भी काफ़ी लंबित हो गए हैं, और ये अभी से नहीं है, पिछले 5-6 साल से यहाँ की स्थिति ऐसी है। तो अभी मैंने CSP और इनको TI को इसमें पाबंद किया है कि यहाँ पे सिविल लाइन थाने पे हमको बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत है, और डेली हमको विवेचकों को मोटिवेट करके और उनको टास्क देने की आवश्यकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपराधों का निकाल हो सके।
अटल पार्क में 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने का कैंप लगाया गया। रीवा के अटल पार्क में 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बुजुर्ग पहुंचे और सुविधा का लाभ लिया। आपको बता दें कि बुजुर्गों के लिए कार्ड बनाने के लिए कोई भी आवेदन कर सकता है। इसके लिए किसी विशेष पात्रता की जरूरत नहीं। आयोजकों ने बताया कि रीवा में 1 लाख से ऊपर बुजुर्ग हैं, जिन सभी का कार्ड बनाया जाएगा। इसके लिए बाद में अलग से कैंप लगाया जाएगा। अब 70 वर्ष या उनसे ऊपर के जितने भी वरिष्ठ नागरिक जन हैं, उनके भी आयुष्मान कार्ड बनाए जाने हैं, जिससे कि उनको स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा योजना उनको प्रदान की जा सके और उनको निःशुल्क जो अपने जितने भी शासकीय चिकित्सालय हैं और जो अपने इम्पैनल जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उनमें निःशुल्क हर तरह के जो अपने पैकेज के अनुसार जो उपचार हैं वो निःशुल्क सुविधा प्रदान की गई है। और ये स्वास्थ्य विभाग में अपने प्रमुख सचिव महोदय के निर्देश 30 अक्टूबर के अनुसार ये आयुष्मान कार्ड पूरे ज़िले में बनाए जा रहे हैं। आज इस 24 नवंबर को अटल पार्क सिविल लाइन में आयुष्मान कार्ड बनाए जाने हेतु एक कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें स्वास्थ्य विभाग व भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के सामूहिक रूप से ये यहाँ पे 70 वर्ष से ऊपर के वृद्धजनों के आयुष्मान वय वंदना योजना संबंधी कार्ड बनाए जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत अपने रीवा जिले का जो आयुष्मान कार्ड जो 70 वर्ष से ऊपर के वृद्धजनों का लक्ष्य है, 1,44,000 का लक्ष्य दिया गया है। उसमें अभी अपने यहाँ लगभग 10,000 आयुष्मान कार्ड का निर्माण किया जा चुका है और ये बड़ी एक उपलब्धि रहेगी कि जो जितने भी 70 वर्ष या उनसे ऊपर के जो अपने वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा योजना का लाभ दिया जा रहा है। और इस योजना में जो पूर्व से भी जिनका निजी किसी स्वास्थ्य बीमा कंपनी से स्वास्थ्य बीमा है या कि उनका एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस से भी है, उनको भी पात्रता रहेगी। और जिन वृद्धजनों का पूर्व में आयुष्मान कार्ड बन चुका है, उनको भी इसमें पुनः नवीन पंजीकरण करके उनको 5 लाख रुपए के निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना का इसमें टॉपअप किया जा रहा है। और इस आयुष्मान कार्ड में जो अपने 70 प्लस के वरिष्ठ जन हैं, उनको सिर्फ क्या कहते हैं अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लेके आना है और बड़ी सरल प्रक्रिया है। और उनको ये आयुष्मान कार्ड बना के पूरे ज़िले में उसमें आयुष्मान कार्ड बनाए जाने हैं और उसके पूरे शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में अपने शिविर लग रहे हैं। और इसमें एक ये मैं कहना चाहूँगा कि इसमें एक आयुष्मान ऐप है, उसमें जो वृद्धजन 70 वर्ष या 70 वर्ष से ऊपर हैं, वो अपने घर में भी स्वयं आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। बहुत सरल प्रक्रिया है। उसका भी आज यहाँ पे जानकारी सभी शिविर में उपस्थित जो अपने वृद्धजन हैं उनको दी जा रही है। और आज के शिविर में अपने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय यहाँ पे आज निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाने का जो ये वे वंदना कार्ड है 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग वरिष्ठ जनों का, तो उसका एक विशेष कैंप लगाया गया है। और इसमें जो भी 70 वर्ष से ऊपर हैं वो आके निःशुल्क अपने वे वंदना कार्ड बनवा सकते हैं, आयुष्मान कार्ड। बुजुर्गों को इनसे कितना फ़ायदा होगा? और इसमें ये 5 लाख तक का उनका कार्ड बनेगा, जिसमें कि वो अपना इलाज करा सकते हैं इस कार्ड के माध्यम से। इसमें कोई प्रतिबंध तो नहीं है, ये सारे ये ओपन फॉर ऑल कैटेगरीज है और इसमें सारे लोग आ सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई का आर्थिक स्थिति से कोई वो नहीं। क्योंकि अब संख्या बढ़ रही है लोगों की, अब जब कार्ड की संख्या बढ़ेगी तो इन फ्यूचर क्या और हॉस्पिटल्स को इसके लिए हाँ बिल्कुल, और भी लगभग सारे हॉस्पिटल्स को अनुबंधित किया जाएगा। जैसे रीवा में 1,47,000 के करीब वरिष्ठ जन हैं, तो इसको तेजी से कैंप के माध्यम से इसको और गति दी जा रही है। जैसा अभी पेंशनर इस पे नहीं है। नशा छोड़ने वाले व्यक्तियों की निःशुल्क पैरवी अब रीवा में की जाएगी। इस बात की जानकारी आईजी डॉक्टर महेंद्र सिंह सिकरवार को ज्ञापन सौंपते हुए दी गई। अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद एवं सरपंच महापरिषद के अध्यक्ष ब्रह्मश्री पंडित राजकुमार सिंह तिवारी ने आयुक्त रीवा संभाग रीवा एवं पुलिस महानिरीक्षक को
संकल्प पत्र सौंपते हुए कहा कि नशा नाश का जड़ है, नशा व्यक्ति का सर्वनाश करता है। अगर किसी नशा करने वाले अपराधी या व्यक्ति तथा नशा उन्मूलन हेतु प्रयासरत व्यक्ति एवं संस्था को झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है तो वह व्यक्ति एवं आरोपी नशा त्यागने एवं व्यक्ति तथा संस्था नशा मुक्ति हेतु प्रयासरत रहने का संकल्प देता है तो उनके मुकदमे की पैरवी परिषद द्वारा निःशुल्क की जाएगी। इतना ज़्यादा बिगड़ा हुआ है कि उसकी पूर्ति के लिए तरह तरह के अपराधों में संलिप्त हो रहा है। नशा का व्यापार जो है इतना फैला हुआ है। हमारा युवा वर्ग, हमारा समाज, आज हिंदुस्तान में हालात ये हैं कि हमारा मध्य प्रदेश नशे के मामले में दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद ने ये संकल्प लिया है कि अगर कोई आरोपी जो नशेड़ी है, कोई भी संस्था जिसको झूठे मामलों में फंसाया जाता है नशा मुक्ति अभियान के कार्यकर्ताओं को, और आरोपी ये संकल्प लेते हैं कि मैं आज से नशा नहीं करूंगा, तो अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद उनके मुकदमों की निःशुल्क पैरवी कर हर संभव मदद करेगी। और ये अभियान हमारा निरंतर चलता रहा है। आज इसी संबंध में हम लोगों ने माननीय IG साहब को ये ज्ञापन दिया है, संकल्प पत्र दिया है कि इस तरह के प्रयास हम करते रहेंगे। और सबसे अपील है कि नशा मुक्ति वाले जो वॉलंटियर्स हैं उनको सपोर्ट करें और खुद समाज से नशा रूपी बुराइयों को हटाएं, ताकि बेरोजगारी या शिक्षा के कारण जो नशा में हमारे युवा लोग जा रहे हैं तो इससे दूर रहें, समाज सुरक्षित रहे, देश सुरक्षित रहे। धन्यवाद। जय हिंद। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। अंतर जिला विश्वविद्यालय स्तरीय युवा उत्सव में रीवा की शिवांजलि गुप्ता एकल नृत्य में जीत हासिल की है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के अंतर जिला युवा उत्सव कार्यक्रम में राजेंद्र चतुर्वेदी की शिष्या शिवांजलि गुप्ता के द्वारा नृत्य की प्रस्तुति दी गई, जिसमें शिवांजलि को प्रथम पुरस्कार मिला। संगतकारों में जानवी मिश्रा, तबला में ज्ञानेन्द्र शुक्ल एवं हारमोनियम में अश्विनी द्विवेदी उपस्थित रहे। चाचा का इलाज कराने जा रहे भतीजे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। घटना बैकुंठपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में दो मोटरसाइकिलों की आमने सामने हुई भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अपने चाचा का इलाज कराने के लिए एक युवक मझगमा के समीप दुर्घटना का शिकार हो गया। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि मृतक सूरज पटेल अपने चाचा राम गरीब पटेल और साथी कृपा शंकर को लेकर इलाज कराने के लिए घर से निकला था। तीनों हटवा गांव के निवासी बताए गए हैं। बीती शाम जैसे ही बाइक सवार मझगमा के समीप पहुंचे, विपरीत दिशा से आ रही बाइक से आमने सामने की टक्कर हो गई। बाइक चला रहे सूरज पटेल गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि घटना में घायल मृतक के चाचा राम गरीब और साथी कृपा शंकर को भी गंभीर चोटें आई हैं, जिनका इलाज संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। मानंद पटेल। ये जो बच्चा खत्म हुआ उसका क्या नाम है? सूरज पटेल। ये कहाँ जा रहे थे, कैसे? रीवा आ रहे थे, ये यही संजय हॉस्पिटल में आ रहे थे। काहे के लिए? ये एक मरीज को लेकर आ रहे थे दिखाने के लिए। हाँ। ये कहाँ घटना हो गई, कैसे? ये मझगमा में। कैसे हुई है ये एक्सीडेंट? कैसे हुई, लोग तो नए गाँव में रहे।
मनगमा थाना अंतर्गत बेलवा पैकान में दो बाइकों की टक्कर में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। घटना के संबंध में ब्रिजेंद्र सिंह ने बताया कि उनका बेटा रोहित सिंह ड्राइवर को लेने जा रहा था, वहां से लौट कर आ रहा था, तभी बेलवा पैकान के समीप कठेरी मोड़ की ओर से आ रहे बाइक सवार ने उनकी बाइक में ठोकर मार दी, जिससे उनके ड्राइवर रजनीश साकेत को गंभीर चोटें आई हैं, बच्चों को कम चोटें आई हैं। एक्सीडेंट कैसे हो गया? एक्सीडेंट ये स्टेशन से जा रहे थे, ड्राइवर को लेने आए थे, वहीं पासे में घर ड्राइवर का, उसको लेके जा रहे थे, ये तेज से गैलन वैलन लेके दूसरे वो इधर कठेरी साइड से आ रहा था और वो टर्निंग था, वहाँ मारा ठोकर तो हो गया, बुलेट उधर घूम गई, इनके दोनों को चोट आ गई है, इसका सिर में ब्रेन में चोट लगी है, कि इनके भी लगी, वो भी घायल है। बालक का नाम क्या है? रोहित सिंह। और रोहित सिंह के साथ आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।